CSS 2026 वालों, अगर तो ठान ली है कि CSS करना है, लेकिन अगर कोई खुदा का बंदा ये बता दे कि कैसे करना है, तो आज एक प्रॉमिस आप मुझसे करें कि ये कंप्लीट वीडियो आप देखेंगे जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारा मैं वॉक थ्रू कराऊंगा। तो एक प्रॉमिस आपके साथ मैं करता हूँ कि आपको शायद पहली ही अटैम्प्ट में एलोकेशन मिल जाए। एक प्रॉमिस आप कीजिए, एक प्रॉमिस मैं करता हूँ, और अगर प्रॉमिस कर दिया है तो फिर पूरा भी कीजिएगा, क्योंकि मैं इंशाल्लाह पूरा करने लगा हूँ। आपका सबसे बड़ा मसला क्या होता है? मसला ये होता है कि अपने दिन को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाए। उस दिन को जोड़ के जो हफ़्ता बनेगा उसको कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाए। उस हफ़्ते को जोड़ के जो महीना, और महीनों को जोड़ के जो साल बनता है उसकी कोई ऑर्गेनाइजेशन बता दे, तो आपके लिए सीएसएस करना बड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि 12 पेपर्स हैं, किसको प्रायोरिटी पे रखें, किसको ना रखें। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारे प्रोसेस का वॉक थ्रू कराने लगा हूँ जो आपके लिए इंतहा के ज़रूरी हैं। तो अगर हम शुरू करें आपकी इजाज़त से, तो एक एस्पायरेंट को अपना पहला जो आवर है, जिस टाइम भी आप उठते हो, जिस सिटी में रहते हो, जो आपकी रूटीन है, आवर 1 आपका हमेशा शुरू होना चाहिए न्यूज़पेपर से। आप न्यूज़पेपर पढ़ो, ई पेपर पढ़ो, गूगल न्यूज़ पढ़ो, इंटरनेशनल डिफरेंट जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनके जो एप्लीकेशंस हैं वो डाउनलोड करो। लेकिन आपको ये अपना दिन यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि क्यों, और बेफिक्र हो जाइए, जो मैं गन मचा रहा हूँ इसका मेरे पास PDF है, आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर से मिल जाएगा। असल में आता है सवाल क्यों, कि सर ऐसा क्यों किया जाए। क्योंकि देखिए, आपको जब तक एक सोशल एंगल से, पॉलिटिकल एंगल से, इकोनॉमिक एंगल से दुनिया के बारे में नहीं पता, पाकिस्तान के बारे में नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि इस टाइम पे, इस दिन में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल डिफरेंट डोमेन्स में दुनिया में क्या हुआ है, तो आपका जो नॉलेज है, आपका जो माइंडसेट है, वो हमेशा लिमिटेड सा रहेगा। ये वो एक घंटा है जो आपकी हेल्प करेगा, ना सिर्फ आपका सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डिफरेंट डोमेन्स में नॉलेज डेवलप करने में, बल्कि यही न्यूज़पेपर से ही आप फैक्ट्स उठाओगे, यहीं से एग्जांपल्स उठाओगे, यहीं से रेफरेंसेस उठा के आप अपनी एक फैक्ट बुक भी बनाना शुरू कर दोगे। ये वही फैक्ट बुक होगी जो कि कल को आपको एस्से में पास करवा रही होगी, आपके आर्ग्यूमेंट्स में जान डाल रही होगी। तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको ये पता होगा कि ये पाकिस्तान के बारे में ये जितना भी यहाँ पे नॉलेज जमा किया गया है, ये कहाँ से आया है जी? कहीं से भी नहीं आया, सिर्फ न्यूज़पेपर से आया। तो ये आपके वो फैक्ट बुक है जिसको आप कल को इस्तेमाल करते हो। यही वो पहला घंटा होगा जो आपको इस तरह के नोट्स बनाने में हेल्प करेगा, जहाँ पे आप एक टॉपिक के ऊपर मल्टीपल डायमेंशन से क्या कर रहे होगे, डाटा भी कलेक्ट कर रहे होगे, उसको खूबसूरती से प्रेजेंट भी कर पा रहे होगे। आपके अंदर हिस्टोरिकल, आपके पास एनालिटिकल एबिलिटीज़, आपके पास टेक्नोलॉजिकल एबिलिटीज़, डिफरेंट डोमेन्स के ऊपर आपको जो स्किल सेट चाहिए होता है वो भी आपको ये न्यूज़पेपर प्रोवाइड कर रहा होगा। एक टॉपिक की शॉर्ट समरीज़ भी आपको प्रोवाइड कर रहा होगा यही न्यूज़पेपर। और यही वो न्यूज़पेपर होगा जो आपकी प्रेजेंटेशन में विजुअल हेल्प जो हो रही होती है वो भी कर रहा होता है। ये वो पहला घंटा है। और अगर आपको ये लगता है कि आपको कोई ये सिखा दे कि हाउ टू रीड अ न्यूज़पेपर, तो वेलकम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने मुझे थैंक यू कहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो कवर की हुई है इस टॉपिक के ऊपर। दैट वन इज़ पेड, लेकिन आपके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है, मेंटरशिप प्रोग्राम के अंडर वो फॉल करती थी। पढ़िए, उस वीडियो को देखिए, सीखिए। पहला घंटा आपका क्या कर रहा होगा, ये सारे के सारे आपकी हेल्प कर रहा होगा। इसको करते हैं जी पहले आवर को बंद, इसको रखते हैं यहाँ साइड पे। आता है आपका दूसरा घंटा, ये भी वही फ़र्ज़ आवर है आपका, ठीक है जी। कलर को हम यहाँ से करते हैं चेंज। इस दूसरे घंटे में आपको क्या करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स, अगर आपका इंग्लिश एसे, आपका प्रेसियन कॉम्पोजिशन में हाईएस्ट फेलियर रेशियो है, यही वो 2 पेपर हैं जिसको मैं अपने टर्म्स में कह रहा होता हूँ कि 10 पेपर्स और 2 इम्तिहान का नाम है CSS। तो आपके ये जो 2 इम्तिहान हैं, अगर इसको ही आप पहले दिन के आगाज़ के साथ प्रिपेयर करना शुरू कर दो तो कितना आसान हो जाएगा। आवर 2 आपका स्टार्ट होना चाहिए प्रेसियन कॉम्पोजिशन के सब्जेक्ट से। उसमें आपको लगता है कि ट्रांसलेशन बड़ी आसान है, मुझे सबसे पहले ये शुरू करनी चाहिए, आप ये शुरू करो। आपको लगता है कि यार मुझे प्रेसी राइटिंग जो है वो सीखनी चाहिए, आप इससे शुरू करो। सेंटेंस करेक्शन कर लो, पंक्चुएशन सीख लो। लेकिन आप ये जो जितनी भी एबिलिटीज़ हैं, ये जब तक आप सीखोगे नहीं इस आवर 2 में, तब तक आप इसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपके जो इनिशियल डेज़ होते हैं 10 to 15 डेज़, इन चीज़ों को पहले सीखिए। रूल्स क्या हैं, लिखा कैसे जाता है, क्या तरीकाकार है, आपको वो सीखना पड़ेगा। जब आप ये सीख लेते हो, उसके बाद आप क्या करते हो, उनको अप्लाई करते हो, उसकी करते हो प्रैक्टिस, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस।
रूल मुझसे पढ़ोगे वही रहेंगे, रूल किसी अलग टीचर से पढ़ोगे वही रहेंगे, किसी थर्ड टीचर से पढ़ोगे सेम रूल हमेशा वही रहेगा। जो चीज़ मैटर करती है वो प्रैक्टिस है, और वो खुद आपको करनी पड़ती है। काश मैं आपकी जगह पे प्रैक्टिस भी कर पाता, लेकिन पॉसिबल नहीं है, तो वो आपको करना पड़ेगा। इससे होगा क्या जी, इससे आपकी रिटन एबिलिटीज़ इम्प्रूव होने लग जाएंगी। वो नॉलेज जो यहाँ से आपने इकट्ठा करना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता आपके माइंड से होता हुआ बाजू के थ्रू आपके हाथ तक पहुँच जाएगा, और आप उसको लिखना भी शुरू कर दोगे। आपकी रिटन एबिलिटीज़ यहाँ से इम्प्रूव होना शुरू होंगी। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बहुत क्लियरली आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमेशा बिगिनर बेबी स्टेप लिया करें, बच्चों वाले स्टेप लिया करें। अगर डायरेक्ट आप CSS की प्रेसिस सॉल्व करने लगोगे, काम गया खराब हो गया, नहीं कर पाओगे। डायरेक्ट आप CSS के पैसेज की ट्रांसलेशन करने लगोगे, नहीं होगा आपसे। क्यों? क्योंकि आपको पहले वो बेसिक स्टेप्स लेने पड़ते हैं। ये स्टेप्स कैसे दिखाई देते हैं जी? आपको ऐसे दिखाई देते हैं, छोटी छोटी आप रिटन प्रैक्टिस करते हो, ये गलती आई, आप थोड़ी बहुत इवैल्यूएशन भी शुरू में करवाते हो। और वो ChatGPT अब आपका इतना बेहतरीन टूल है कि बेसिक मिस्टेक्स तो वो खुद आपको निकाल के दे देता है। तो आवर 2 प्रेसियन कॉम्पोजिशन के लिए इसको लॉक करना है। मंडे हो या संडे, ये 2 आवर ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। चेंजेस करोगे 10 के 10 पेपर आपके पास होंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ 10 के 10 होंगे, लेकिन ये 2 पक्के फेल होंगे। और जो ये फेल हो गए तो फिर काम तो ख़राब हो गया ना। अब मूव करते हैं आवर 3, 4 एंड 5 के ऊपर। आप 2026 में अपीयर हो रहे हो, 27 में अपीयर हो रहे हो, या 28 में अपीयर हो रहे हो, आपका सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए दी हर्ड ऑफ CSS एग्ज़ाम। पाकिस्तान अफेयर्स से आपने अपनी जो बुनियाद है वो रखनी है। अब आवर 3, 4 एंड 5 में आप पाकिस्तान अफेयर्स को उठाओगे, और पाकिस्तान अफेयर्स को क्या करोगे, आप तैयार करना शुरू करोगे। लेकिन सर ये तो इतना लंबा सब्जेक्ट है, ये तो हम तैयारी स्टार्ट कहाँ से करेंगे, एंड कहाँ से करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट हमारा ख़त्म हो गया या इसको हमने डन कर दिया है? तो वहाँ पे आपकी हेल्प करेगा क्या जी? आपका डेली, आपका वीकली एंड मंथली प्लानर। व्हाट इज़ दिस? ये क्या चीज़ें हैं जी? चलें वो भी आपको सिखाते हैं। पेन उठाते हैं, जाते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पड़े हुए हैं जी आपके क्या डेली प्लानर। आपका दिन है संडे की रात को बैठ के आपने ये प्लान किया कि फॉर एग्जांपल मैं क्या करने लगा हूँ, यहाँ पे लिखने लगा हूँ, मेरा सब्जेक्ट है जी क्या, पाकिस्तान अफेयर्स। ठीक है, इफ़ आई एम एबल टू राइट, हाँ जी मेरा सब्जेक्ट है पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स में इकोनॉमिक इंटरेस्ट का टॉपिक और सिविल मिलिट्री रिलेशंस, ये मैंने 2 टॉपिक करने। तो मंडे के दिन मुझे ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी, एक दफ़ा मैंने लिख दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, आपको वो वाला एटीट्यूड भी लाना पड़ेगा कि मंडे को मैंने ये 2 टॉपिक करने हैं, ट्यूसडे को मैंने अगले 2 टॉपिक करने हैं, वेडनेसडे को 1 टॉपिक है, थर्सडे को 0.5 लंबा टॉपिक था, आधा इस दिन हो जाएगा, आधा इस दिन। और टोटल क्या हो गया जी, मेरे तकरीबन फॉर एग्जांपल 4 या 5 टॉपिक मेरे क्या हो गए, कवर हो गए एक वीक में। सैटरडे के दिन क्या करना है, आपके पास ये प्लानर्स, इनके PDF ये मुझसे लीजिएगा, व्हाट्सएप आप मुझे करेंगे, आपको ये PDF में प्रोवाइड करूँगा, ग्रुप में आप ऐड होंगे। और इस दिन की प्लानिंग आपने हमेशा, ये जो पूरा वीक है आपका, इसकी प्लानिंग आपने करनी है। अच्छा फॉर एग्जांपल अब दिन है आपका संडे का, संडे को आपका दिन दिखाई कैसे देगा? संडे को अगर आप 9 बजे उठते हैं, ठीक है जी, 9 बजे आप उठते हैं, 9 आपका है जी न्यूज़पेपर, यहाँ पे लिखा होना चाहिए, आगे होना चाहिए चेक बॉक्स। आपका 10 बजे है इंग्लिश प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन, चेक बॉक्स बना होना चाहिए। उसके बाद आपका 11 से 12 2 घंटे, ठीक है जी, इसमें पाकिस्तान अफेयर्स का जो टॉपिक करना है उसका नाम यहाँ पे लिख दें। 12 से 1 तक की आपकी ब्रेक है, यहाँ पे ब्रेक लिखें। और ये आपके मैक्सिमम 5 से 7 मिनट लेगा, लेकिन आपका पूरा दिन अब आपकी आंखों के सामने पड़ा हुआ है, आप उसमें डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। अब फॉर एग्जांपल आपने 11 से 12 तक पाकिस्तान अफेयर्स का टॉपिक करना था, आपको बाबू शोना की कॉल आ गई, अब नहीं उठाओगे ना, क्योंकि आपने लिखा हुआ है और एक दफ़ा आपने अपने साथ कमिटमेंट कर ली, तो आप अब उससे कैसे हट सकते हो? अगर कमिटमेंट नहीं पूरी करोगे, ये दिन ज़ाया हो गया, तो इसका मतलब है कि आपका संडे में ये वाला टाइम ज़ाया हो गया। अब आपको मंडे को 2x काम करना पड़ेगा। मंडे का काम अगर छोड़ दिया तो इसको आपको 4x 3x करना पड़ेगा। सो जब आप खुद के ऊपर मेरे बगैर, किसी थर्ड पर्सन के बगैर चेक एंड बैलेंस खुद रखोगे, तो वो दिन आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन दिन होगा। शुरू में बड़ा मुश्किल लगता है इस चीज़ को फॉलो करना, बड़ा तंग होता है बंदा, लेकिन एक दफ़ा आदत पड़ गई, 2 हफ्ते मेरे कहने पे अगर दूसरा प्रॉमिस करें कि 2 वीक, सिर्फ 2 वीक्स आप मुझे ऐसे दे दें जिसमें आप इस प्लानर को फॉलो कर रहे हो, तो मैं आपको गारंटी करता हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप इस चीज़ की, यू विल फॉल इन लव विद दिस पैटर्न के, क्योंकि आपका दिन ऑर्गेनाइज हो चुका है, वीक ऑर्गेनाइज हो चुका है। और उसके बाद आता है आपका मंथली प्लानर कि मैंने संडे के दिन ये वाला काम किया था जो
जो भी मैंने खुद को कहा था जी यहाँ पे टिक है, यहाँ पे क्रॉस है, टिक है, किया है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। अच्छा, मैंने संडे को क्या कर दिया जी, जो मैंने टॉपिक करने हैं मैंने वो लिख दिए। ये क्या है जी, आपके 2 घंटे मैक्सिमम ले लेगा और पूरा महीना आपके सामने प्लान है। अब आपके बाबू शोना की यहाँ पे क्या है जी, उनकी बर्थडे है, ठीक है जी, लेकिन आप नहीं इंजॉय करोगे। क्यों नहीं? क्योंकि थर्सडे का दिन है, ये वाली डेट है, आपने इसमें ये वाला टॉपिक करना था। अब एक महीना, सिर्फ एक महीना जब आप इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ोगे, फिर आप कहोगे कि सर हम कर क्या रहे थे। तो 2025 वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो उस टाइम पे रिग्रेट कर रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं कि या अल्लाह 2 महीने जो एक्सटेंशन मिल रही है हमें, अल्लाह करे वो मिल जाए, एफपीएससी इसको अप्रूव कर दे, आप कल को इस तरह ना रो रहे हो, तो उसके लिए आपको ये तरीका तो फॉलो करना ही करना पड़ेगा। सो फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना वीकली प्लानर डिज़ाइन कर दिया है। मंडे वाले दिन आपने अपने 2 टॉपिक, एक टॉपिक, आधा टॉपिक, बिल्कुल कोई ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है कि 2-2 या 4-4 टॉपिक करने, आधा आधा टॉपिक करें, लेकिन करें, जो लिखा है वो करें। सो फॉर एग्जाम्पल, आपने मंडे के दिन क्या करना था, आपने एक टॉपिक कवर करना था। तो अब आते हैं उन स्टेप्स के ऊपर कि उस टॉपिक को कवर करने के क्या स्टेप्स होंगे। डायरेक्ट अगर आप क्या करने की कोशिश करेंगे, सीधा नोट्स मेकिंग के ऊपर आएंगे, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा ये 3rd स्टेप है। हाँ जी, ये 3rd स्टेप है। पहला स्टेप है बेसिक अंडरस्टैंडिंग। जब तक आपको एक टॉपिक के बारे में बेसिक बुनियादी नॉलेज ही नहीं है, वो टॉपिक है क्या, कहना क्या चाह रहा है, तब तक आप कैसे नोट्स बनाएंगे। और नोट्स बना भी दें आप, वो पूरे का पूरा इस तरह, ये फॉर एग्जांपल आपको मैं दिखाऊं, ये आप इस तरह का ये पूरे का पूरा आप ये बंडल, ये वाला बंडल है, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप करें, मैं खुद ये प्रोवाइड कर रहा होता हूँ। लेकिन क्या फ़ायदा होगा इस बंडल का जब आपके पास वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं है। जब तक एक स्टेप आपका होगा बेसिक अंडरस्टैंडिंग का, ठीक है जी, दूसरा आएगा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब है जो चीज़ आपने पढ़ी, अब किताब के बगैर आप, जिस तरह वो 3 इडियट्स में रैंचो क्या कर रहा होता है, जब उससे पूछा जाता है मशीन क्या है, तो वो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, तभी उसने क्या किया, अपने टीचर को कन्विंस किया कि सर मशीन ये होती है। जब तक आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं बनेगी। वंस डन विद द कंसेप्चुअल क्लैरिटी, फिर आपका आता है स्टेप 3 जो कि नोट्स मेकिंग का है। सारी चीज़ें मेंटरशिप प्रोग्राम में तो सिखा तो रहा हूँ मैं आपको ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन ये अगर आप खुद स्टडी करना चाहते हैं तो ज़रूर करें और ये स्टेप्स फॉलो करें। फिर आएंगे आपके नोट्स मेकिंग, फिर आप नोट्स बनाते हो, और नोट्स मेकिंग में भी आपने एक चीज़ याद रखनी है कि हमेशा फॉलो द सिलेबस। सिलेबस फॉलो करने का क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान पॉलिटिकल एवोल्यूशन, ये एक टॉपिक था, मैंने उसको पहले जब तक बेसिक तौर पे कवर नहीं किया, यानी मेरी अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं बनी, तो मैं उसके नोट्स नहीं बनाऊंगा। तो पहले अंडरस्टैंडिंग, फिर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और ये बिल्कुल सिंपल से मैंने अपने नोट्स बना दी, एक टॉपिक मेरा कवर हो गया। सो जो सिलेबस था मेरा, फॉर एग्जाम्पल अगर उसमें मेरे पास टोटल 28 टॉपिक्स हैं, तो अब उसमें 27 रह चुके हैं। तो ये जो खुशी है, ये आपकी कल की मोटिवेशन बन जाती है कि मैंने क्या किया, 28 में से एक टॉपिक एलिमिनेट कर दिया। एक टॉपिक आपका एलिमिनेट हो गया, आपने रख दिया, दूसरा टॉपिक आपका एलिमिनेट हो गया, ठीक है जी, एक्सटर्नल चैलेंजेस। और देखिए मैं ये जो मैं आपको वो कर रहा हूँ मैप के ऊपर, तो मैं भी ऐसे ही मैप बनाया करता था, सॉरी फॉर दैट। तो ये क्या है, शुरू में ऐसे ही होता है, सबके साथ ऐसे ही होता है। तो ये क्या है जी, दूसरा टॉपिक हो गया। अब मेरी खुशी की इंतहा, यहाँ पे 26 हो गए, ये मैंने अगला टॉपिक उठाया, ठीक है जी, ये हो गया, ये टॉपिक, 4 टॉपिक मेरे हो गए। तो अब मेरा क्या होगा, ये जो वीकली या डेली या मंथली प्लानर है, अब मैं खुशी खुशी इसको देखूंगा कि अच्छा मैंने ये टॉपिक भी कर दिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो आपका ये जो आवर 3, 4 एंड 5 है, और इसमें आपको ज़रूर चाहिए कि 5 से 10 मिनट का 1.5 घंटे बाद ब्रेक लिया करें माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए। और ये आपका दिन क्या होगा, ये जो आपके आवर हैं 3, 4 एंड 5, ये आपको क्या करेंगे, पाकिस्तान अफेयर्स में हेल्प करेंगे। अच्छा, अब लाजिम नहीं है कि ये सिर्फ पाकिस्तान अफेयर्स की 3, 4, 5 आवर्स हैं, यानी 3, 4, 5। ये आपका करंट अफेयर्स भी हो सकता है, या आपका जनरल साइंस एंड एबिलिटी के टॉपिक्स हो सकते हैं, या आपके इस्लामियात हो सकते हैं। एंड अपने माइंड में ये चीज़ रखिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट कंपल्सरी सब्जेक्ट्स ओनली, ठीक है जी। ऑप्शनल के ऊपर अलग वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो होगी, ज़रूर अपलोड होगी, लेकिन आप याद रखें कि पहले 3 महीने तो आप भूल जाएंगे आपके कोई ऑप्शनल्स भी हैं। पहले तो कंपल्सरीज आते हैं, बहुत हद तक आपका जो इवन पूरा ऐसे है वो इन टॉपिक्स में से, इन सब्जेक्ट्स में से आ रहा होता है, तो पहले तो भूल जाएं, ठीक है। आपने क्या करना है, पाकिस्तान अफेयर्स को कम से कम 10 से 15 आपको दिन देने पड़ेंगे। आप करते क्या, आपसे गलती क्या होती है, आपने एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया, उसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेंगे आपके माइंड में, आहिस्ता से आहिस्ता आपकी माइंडसेट डेवलप होता जाएगा। आपने मारा जंप करंट अफेयर्स पे, करंट अफेयर्स के बेसिक होने लगेंगे, इस्लामियात पे जंप मार दिया, इस्लामियात से जीएसए पे चले गए, जीएसए से उठा के जेंडर स्टडी। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो मुझे अपना टाइम टेबल भेज रहे होते हैं जिसमें उन्होंने यहाँ पे आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स रखे हुए, यहाँ पे ऑप्शनल, एक ही दिन वो कंपल्सरी सब्जेक्ट करें, एक ही दिन वो ऑप्शनल करें, ऐसा नहीं होगा। आपने क्या करना होता है, अपना वो एक डेवलप करना होता है माइंडसेट कि यार
हाँ मैं पाकिस्तान अफेयर्स की टर्मिनोलॉजी समझने लगा हूँ, उसके वर्ड्स मुझे समझ आने लगे हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स मुझे समझ आने लगे हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, क्लैरिटी बनती जा रही है। अब थोड़े से मैं नोट्स बनाता हूँ, टॉपिक बाय टॉपिक कवर करने की कोशिश करता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, एंड पे आपका ये बहुत आगे का स्टेप होता है जो आपके वन लाइनर्स होते हैं, जो कि आपको रिवीजन में काम आते हैं। इसको अभी के लिए आप ना रखें अपने माइंड में, सिर्फ ये रखें। और ये नोट्स भी देखें, इनकी भी ये देखें, सिर्फ मुझे लगता है ये क्या आपकी 2 शीट्स हैं, ठीक है जी। पाकिस्तान का एनर्जी क्राइसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसके क्या बने हुए जी, इस तरह के नोट्स बने हुए। तो शुरू में आपने बेसिक नोट्स बनाने हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आगे उनको आप डाइवर्सिफाई करते हो, मैं वो भी आपको बताने लगा हूँ वो कैसे डाइवर्सिफिकेशन होगी। अच्छा, अब आपने 5 घंटे लगा दिए हैं, मुबारक हो आपको जी, माशाल्लाह से आपने 5 घंटे अपनी ज़िंदगी के डेडिकेट कर दिए एक दिन में। आता है आपका 1 और 2 आवर का ब्रेक, जो कि आपको ज़रूर लेना चाहिए। और इसमें इंस्टेड ऑफ इंस्टा स्क्रोलिंग, यूट्यूब के शॉर्ट्स देखने के अलावा, अगर आप एक मेहरबानी ये कर दें कि आपके तो स्पेलिंग्स में बड़े मसाइल होते हैं वैल्यूएशन करते वक्त, तो मुझे तो सामने नज़र आ रहा होता है कि आपकी स्पेलिंग्स नहीं है, अपने ही उस प्यारे फ़ोन पे जिस पे आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसी पे स्पेलिंग बी की एप्लीकेशंस डाउनलोड कर दो प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से, उसी से वोकैबलरी बिल्डिंग ऐप डाउनलोड कर दो, ठीक है जी। उसी से पाक MCQs या मुकाबला एप्लीकेशन मुकाबला नामी जो एप्लीकेशन है, इनको डाउनलोड कर दो। तो आप स्क्रोलिंग की जगह 2-4 दिन के MCQs अगर कर लो तो अच्छा नहीं है, 2-4 आपको वोकैबलरी के वर्ड्स मिल गए तो वो अच्छा नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी वोकैबलरी नहीं इंप्रूव अच्छी नहीं है, शुरू में जिस तरह सबकी होती है, सबको ये मसाइल देखने पड़ते हैं वोकैबलरी के ऊपर, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस तरह अपनी वोकैबलरी इंप्रूव कर सकते हो। ये वर्ड है, उसकी मीनिंग ये है, उसका जुमला ये लिखा हुआ है मैंने, तो आप शुरू में क्या कर सकते हो, इस तरह की अपने लिए हेल्प कर सकते हो, जहाँ से क्या होगा, आपकी रिटन एबिलिटीज़ बढ़ना शुरू होंगी। कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आवर 2 में सीखिए, आपका आवर 6 है, ठीक है जी, और ये फ्री आवर है, ये इट्स एन ऑप्शनल टास्क, करेंगे तो आपका फ़ायदा, नहीं करेंगे तो नहीं। तो ये आपने जो ऑप्शनल टास्क है मेरे हिसाब में आपको करना चाहिए, ताकि आपका ये जो आवर है ये बेहतरीन गुजरे। अच्छा, ये थे जी आपके वो 6 आवर्स जो आपने मुझसे सीखे, और इसी तरह ये आप स्वाइप करते रहोगे सब्जेक्ट्स को, लेकिन याद रखिएगा फोर्टनाइट बेसिस पे करें, 14-14, 15-15 दिन दें एक सब्जेक्ट को, ताकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपके माइंड में बैठ सके। अच्छा, अब आप करते हो जॉब, आपका 6 घंटे का ही टाइम बचता है आपके पास, ठीक है जी, और वो आपने डेडिकेट कर दिया। तो अगर आपके 6 घंटे के टाइम प्लानिंग है कि भाई मैं 6 घंटे पढ़ूंगा, तो यहाँ पे आप ये वीडियो छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि हमारा काम हो चुका है, ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ भूल रहे हो, एक चीज़ आप फिर भूल रहे हो, वो क्या चीज़ है, वो है आपका वो आखिरी 1 घंटा, वो आखिरी 1 घंटा जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। वो जो प्रॉमिस आपने किया था उसको कायम रखिएगा, जाइएगा नहीं। ये आखिरी 1 घंटा क्या है, ये डिवाइड किया जाता है 15-15-15 के 3 सेगमेंट्स में। आखिरी 45 मिनट सिर्फ आप मुझे अगर ये 45 मिनट्स अपने दे दें, और उसमें करना क्या है, पहले 1 महीने में आपने पहले 15 मिनट, ठीक है जी, आपने पढ़ लिया, नोट्स बना दिए, दिन अच्छा गुजर गया। सोने से पहले कोई भी इस तरह की एक्टिविटी है जो कर रहे होते हो आप, उससे आधा घंटा या 1 घंटा पहले आपने क्या किया, 15 मिनट्स जो हैं आप अपने टीचर बन के देखो। इसका क्या मतलब है, आपने जो दिन को नोट्स बनाए थे, अब आप क्या करो, एक इमेजिनरी छोटू सा कोई बोना वहाँ पे सामने रखो, छोटू सा कैरेक्टर वहाँ पे सामने रखो, और उसको पढ़ाने की कोशिश करो। उसे कहो, यार तुझे पता है आज मैंने एनर्जी क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान पढ़ा था, और पाकिस्तान के ना जो एनर्जी का मसला है, उसके बड़े डीप रूटेड रीजंस हैं यार, वो ये रीजंस हैं, ठीक है। अब आप उसको पढ़ा रहे हो, ठीक है, आपने उसको पढ़ाया, और पढ़ाते पढ़ाते आपको क्या होगा, एक चीज़ समझ आएगी कि यार मुझे ये वाली चीज़ याद नहीं आ रही थी। ये इस तरह नहीं है कि आपने अपने नोट्स से पढ़ाना है, नोट्स थोड़े से आपने देखिए, उसको बंद कर दिया, आपने एक रफ पेज इस तरह का लिया, और आपने इस तरह देखो ये एनर्जी क्राइसिस है, इसका पहला रीज़न ये है, दूसरा ये है, तीसरा रीज़न क्या था यार, तो ये क्या हुआ, आपने यहाँ पे एक्स लगा दिया कि यार मुझे तीसरा रीज़न नहीं आता। अच्छा, चौथा रीज़न मुझे याद है, पांचवा याद है, सोल्यूशन क्या है जी, सोल्यूशन तो मुझे नहीं याद, सोल्यूशन नहीं याद। अच्छा, अब क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके माइंड को क्या क्या चीज़ें याद रह रही हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं याद रह रही, आपने हाईलाइट कर दी। पहले आपके 15 से 20 मिनट आपके इस तरह निकल गए। अच्छा, अगला जो आपका टाइम होगा 15 मिनट्स का, उसमें बी आर राइटर, उसमें राइटर बनने की कोशिश कीजिए। वही कॉन्सेप्ट जो आपने अपने आवर किसमें जी, आवर 3, 4, 5 में सीखे थे, उसको अप्लाई करने की कोशिश करें कि यार आई स्टडीड अबाउट एनर्जी क्राइसिस, सो पाकिस्तान energy crisis is deep rooted and multifaceted in its nature. It needs a comprehensive and ये आप इस तरह करोगे, नहीं लिखा जाएगा, बिल्कुल सही बात है, नहीं लिखा जाएगा। शुरू में क्या होगा, ये कचरा होगा, ये गलतियां आप करोगे, ये गलतियां शुरू में करोगे, लेकिन वही क्विकली
चैट जीपीटी के थ्रू इवैल्यूएशन करवा के आप देखोगे कि यार जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ वो ठीक है, थोड़ी सी मुझे उसमें कुछ चेंजेस चाहिए तो मुझे बता दो, नहीं है तो ठीक है, वो आपको थोड़ी बहुत करेक्शन करके दे देगा। लेकिन अगर करेक्शन नहीं भी करता, चैट जीपीटी पे आप नहीं भी जाते, लेकिन फिर भी आपके लिए क्या है, ये जो 15 मिनट्स है इसमें आपने लिखोगे, अपने हाथ को चलाना सीखो कि भाई वो चल रहा है, वो जो वर्ड्स मैंने सुबह याद किए थे वो मेरे माइंड में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। और आखिरी 15 मिनट जो आपके होते हैं वो इवैल्यूएटर बनने के होते हैं। आपने देखा कि यार एज अ टीचर मुझसे यहाँ पे गलतियाँ हुई, एज अ राइटर मुझसे यहाँ पे गलतियाँ हुई। आपने अपने पास एक छोटी सी डायरी रखी हुई है या सेम यही वाली आपकी कॉपी है, इसी में आप क्या कर रहे हो, आप लिख रहे हो कि यार डे था मंडे, ठीक है जी, मंडे को मेरी वोकैबुलरी का प्रॉब्लम आया लिखते वक्त मुझे वर्ड्स की समझ नहीं आ रही थी, लिखते वक्त मुझे वर्ड्स की शॉर्टेज हो रही थी, मुझे कीवर्ड्स याद नहीं आ रहे थे। तो आप आइडेंटिफाई कर गए अपनी कमियों को। ना आपको मेरी ज़रूरत पड़ी, ना आपको किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ी, ना आपको अकेडमीज़ का जो 1 लाख, एक फ्रीकन लाख या 1.2 लाख आप पे कर रहे हो, तो ना वो पे करने की ज़रूरत पड़ी। खुद आप काफ़ी हो, या यूर इनफ। आप एक फ़किंग जीनियस हो, आपने यूनिवर्सिटी पास कर ली है, मैट्रिक एफएससी से निकल आए हो, तो अब आपको किसकी ज़रूरत है? आपको अपने आप की ज़रूरत है, आपको प्लानिंग की ज़रूरत है, और ये प्लानर्स आपके सबसे बड़े दोस्त हैं। अच्छा, अब आता है आपका क्या जी, आखिरी वो 15 मिनट्स। आपने ये 45 मिनट्स तो डेडिकेट कर दिए ना, आपके 6 आवर्स हुए थे, एक आखिरी घंटा है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास हैं ही 6 घंटे, तो इसको लास्ट फिफ्थ आवर रख लें, कोई ज़रूरत नहीं है आप अपना एक एक्स्ट्रा घंटा वो करें। लेकिन 6 घंटे भी अगर आप दिन के नहीं दे पा रहे तो फिर कैसा CSS हुआ? अच्छा, आखिरी 15 मिनट्स हैं, रिवाइज, रिप्ले एंड रिविजिट। आपने जो चीज़ें यहाँ पे गलतियाँ कोताहियाँ हुई, लिखते वक्त जो मसाइल हुए, रिवाइज़ करें। जो नोट्स बनाए थे रिवाइज़ करें क्विकली, रीप्ले करें, कोई वीडियो अगर देख रहे थे शॉर्ट समरीज की ले लें, रीविजिट करें, कोई बुक थी, कोई चैनल था, कुछ भी था, रीविजिट, रीप्ले, रिवाइज आप इनको करेंगे, तब आपका ये जो रीइंफोर्स, आपने जो चीज़ें की थी मंथ 1 में, रीइंफोर्स हो जाएंगी, माइंड में बैठने लग जाएंगी। तो ये तो था जी पहला आपका मंथ 2, 3 एंड 4, जिस तरह आपका महीना गुजरता जाएगा, अब आपने क्या करना है, इन जो ऊपर आपकी एक्टिविटीज़ हैं इनके ड्यूरेशन को कम करते जाना है, रिटन एबिलिटीज़ को बढ़ाते जाना है। जो लिखने की आपकी क्षमता है उसको आपने क्या करना है, बढ़ाने की कोशिश करनी है। क्योंकि हमेशा आपने याद रखना होता है कि दिस इज़ अ CSS रिटन एग्जाम। तो और जहाँ पे सवाल, सर कंटेंट, सर प्लीज़, सर ये, सर वो, नहीं बाबा, आपने 3, 4, 5 आवर जो डेडिकेट किया था, कंटेंट ही तो आपने जमा किया है ना। आपने यूट्यूब की वीडियो देखी, उसमें कंटेंट था, शॉर्ट नोट्स बना दिए। आपने मेरी कोई वीडियो देखी, उसमें अंडरस्टैंडिंग थी, उसके नोट्स बना दिए। आपने कोई किसी चैनल से कुछ पढ़ा, आपने किसी अकेडमी से कुछ पढ़ा, वही वर्ड्स, वही कॉन्सेप्ट्स, जो वही टॉपिक्स जो आपने पढ़े, उन्हीं को अपने वर्ड्स में अगर कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, जो दिन का कंटेंट है आप उसको अगर शाम को वर्ड्स में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे, फिर आपको सीरियसली क्या है, सेशन देने की ज़रूरत है। मैं पढ़ा भी रहा होता हूँ, सिखा भी रहा होता हूँ, लेकिन पहले ट्राई करें, जब आपको लगे कि मेरे साथ ये मसला है, फिर उसका हल ढूंढें। लाजमी नहीं है कि आपके साथ मसला हो, जब आप ये एक्टिविटीज़ करेंगे तब आपको अपनी कमियों को पता चलेगा, क्योंकि आप खुद अपने वैल्यूएटर भी बन रहे हो। तो जी ये थे वो आपके मैक्सिमम 5 या 6 घंटे, जिसमें क्या था, आपका वो जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, और लास्ट में जाते वक्त रीप्ले, रिविजिट, रिवाइज का कॉन्सेप्ट जो आपको मैं सिखा रहा हूँ वो क्या है। मैंने जब अपने आप को एवेल्यूएट किया था तो मुझे पता चला था कि मेरा माइंड बहुत कमज़ोर है, नहीं याद रहती चीज़ें, पता नहीं इंस्टाग्राम की स्क्रॉलिंग की वजह से या कंटेंट क्रिएशन की वजह से मुझे चीज़ें याद नहीं रहती थी। एंड दिस वाज द वे जो मैंने निकाला था, आइडेंटिफाई किया था। करंट अफेयर्स है तो ये पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। अगर पाकिस्तान अफेयर्स है, क्रिमिनोलॉजी है, ये सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे याद रखनी हैं, वो मैं क्या कर रहा था, अपने पाकिस्तान दीवार पे चिपका दी। उठते बैठते आते जाते इनको एक दफ़ा रिविजिट करो, रिवाइज करो, आपको सारी चीज़ें याद रह जाएंगी। तो अब आप क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, अगर आपके पास 6 घंटे थे और वो स्टूडेंट जिन्होंने मुझे ये कहा था कि सर हमारे पास 9 से 10 घंटे होते हैं, अब आप लोग आ जाइए मैदान में। आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और यही वो स्टूडेंट्स होंगे जो कल को बड़ी एफर्ट करके बहुत आगे निकलने की कोशिश करेंगे, उनके लिए आता है आवर 7 और 8। और ये आएगा जब आपके 3 महीने गुजर जाएंगे प्रिपरेशन में। इन 3 महीनों में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएंगी, रिटन एबिलिटीज़ डेवलप हो जाएंगी, एनालिसिस में आपको सिखा दूंगा, आपको बहुत सारे वो कॉन्सेप्ट्स जो आपके लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो आपको मैं सिखा दूंगा। अब आप क्या करोगे, अपने 7वें और 8वें घंटे में आप लीप फ्रॉगिंग का कॉन्सेप्ट लेके आओगे। मतलब इसका क्या है कि आपका कंपटीशन हो रहा है उन स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने ये मेरी ऑलरेडी वीडियोस देखी हुई हैं। आप भी वही वीडियो देख रहे हो, आप भी उसी मेंटरशिप में प्रोग्राम में हो, आप भी उसी ऐसे वाले सेशन में एनरोल हो। तो आपको वो क्या चीज़ होगी जो डिफ्रेंशिएट कराएगी, आपको यहाँ से वहाँ तक लेके जाएगी, आपके पेपर को मुख्तलिफ मुनफरिद बनाएगी, वो होगी आपका लीप फ्रॉगिंग।
वो घंटा छठा जिसमें आपका दोस्त पढ़ना बंद कर देता है, 7वें घंटे में आप क्या करते हो, आप एक्स्ट्रा रीडिंग करते हो, आप उठाते हो इस तरह की बुक्स, ठीक है जी। और ये पीडीएफ कोई ज़रूरत नहीं है, मैं टीचर हूँ, मुझे बहुत पढ़ाना पड़ता है, मुझे दिमाग को बहुत स्टिमुलेट करना पड़ता है, मैं इसलिए ये किताबें पढ़ता रहता हूँ, मुझे शौक भी है। आपको शौक नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी समरीज मिलती हैं इन किताबों की, छोटे छोटे आपके यूट्यूब चैनल्स हैं बड़े बड़े जिनके ऊपर इनकी छोटी छोटी समरीज मिल जाती हैं। वहाँ से आप क्या करते हो, आप इस तरह के नोट्स बनाते हो। ये पूरी आपकी क्या है जी, पाकिस्तान हार्ड कंट्री की किताब है, उसको उसकी समरी मैंने उठा के यहाँ पे इसको मैंने लिख दी है। आप ये वाली एक्टिविटी कर सकते हो। रेकमेंडेड जो बुक्स होती हैं, ठीक है जी, जो कि आगे इंशाल्लाह ज़रूर मैं बताऊंगा। शायद हम इसके ऊपर एक शॉर्ट सी सीरीज़ भी शुरू करें, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी इंशाल्लाह वो भी, जिसमें हम क्या करेंगे, बुक्स की समरीज़ मैं डिस्कस करूंगा और फिर आपको मैं बताऊंगा कि इसको यूज़ कैसे करना है CSS में। तो अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट, ताकि मुझे पता हो कितने स्टूडेंट जो हैं वो वेट कर रहे हैं, फिर इससे मोटिवेशन मिलती है। इन सिंपल वर्ड्स, आप PDFs आर्टिकल्स पढ़ सकते हो, आप यूट्यूब की अच्छी अच्छी वीडियोज़ देख सकते हो। उससे क्या होगा, आपका जो कॉन्टेंट है वो निखरेगा। आप डिफरेंट चैनल्स पे ग्राफ, चार्ट्स, मैप्स, ये चीज़ें देखोगे, प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होगी। डिफरेंट यूट्यूबर्स को, जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं, नॉट द डकी वंस, तो आपका एनालिसिस ठीक होगा। आप जब इस तरह की बुक्स पढ़ोगे, उसके ऊपर आपकी रीडिंग की जो राइटिंग की एबिलिटीज़ हैं वो अच्छी होंगी। और मेरी यूट्यूब के ऊपर कंप्लीट एक बेहतरीन वीडियो है, हाउ टू रीड अ बुक, उसका लिंक भी आपको ये सामने मैं शो कर रहा हूँ, इस वीडियो को जाके लाजमी देखिएगा। आप क्या करोगे, आप इस 7 और 8th आवर में आप ये वाला काम करोगे। वो स्टूडेंट जो अभी सो चुके हैं, वो स्टूडेंट जो अभी बस कर चुके हैं, आपने 7वां और 8वां घंटा डेडिकेट कर दिया। और इसमें अब आपको खुदारा इस चीज़ को समझिए कि AI के टूल्स आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। रीडिंग की समरी ये दे देंगे, PDF बहुत लेंथी है, ये आपको समराइज़ करके देंगे। वीडियो में क्या क्या चीज़ें, इवन अब वो भी आपको समराइज़ करके दिया जा रहा होता है। तो इसका यूज़ कीजिएगा 7th और 8th आवर में नहीं, बल्कि थ्रू आउट योर CSS प्रिपरेशन आपको इसको यूज़ करना चाहिए। और यहाँ पे आके एक मैं आपको बात कहूँगा, बी यूनिक, बी यू, खुद को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। मुझे पता है प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ये मेरी स्किल्स हैं, राइटिंग की स्पीड मेरी थोड़ी सी स्लो है, ठीक है जी, कंटेंट सबके पास होता है। मैं इन 2 स्किल्स के ऊपर क्या करूँगा, कल को खुद को, अपने आप को दूसरे स्टूडेंट से मुनफरिद कर सकता हूँ। इससे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वो कौन सा आवर है, वो कौन सी स्किल है जो आपकी यूनिक है, और उसको आपने पॉलिश करना है। ये आपकी क्या करेगी, वो टोन या वो पेस सेट करेगी जो आपको लीव फ्रॉग करने में मदद करेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, आपका आखिरी घंटा 9वां, अगर यहाँ तक आपका मोटिवेटेड माइंड है, अभी तक आप एनर्जेटिक हो, आपका स्टेमिना है, शुरू में नहीं होगा, शुरू में 4 घंटे पढ़ना भी बहुत है। ये आपको मैं किस लिए लिखा हुआ है, आवर मंथ 3, यहाँ तक आपका स्टेमिना बिल्ड हो जाता है। आवर 9th लास्ट आवर है जिसमें आप ब्रेन स्टॉर्मिंग करोगे, ठीक है जी। आप क्या कर रहे होगे, आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही होगी, और उसमें क्या होगा, उसमें होगा जी ये, आपने एक टॉपिक पढ़ा इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी, आपने एक टॉपिक पढ़ा सिविल मिलिट्री रिलेशन, आपने एक टॉपिक पढ़ा पाकिस्तान की पॉलिसी मेकिंग, आपने एक टॉपिक पढ़ा क्लाइमेट चेंज। अब आपका क्या फ़र्ज़ बनता है, आपका ये फ़र्ज़ नहीं बनता कि आप क्या करो, उन टॉपिक्स को आपस में लड़ाने की कोशिश करो। क्यों, क्योंकि कल को आपको एस्से का जो टॉपिक दिया जाएगा होगा, क्लासरूम डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ अ नेशन। क्लासरूम एक कॉन्सेप्ट है, फ्यूचर ऑफ नेशन दूसरा कॉन्सेप्ट है। तो अगर आवर 9 की ब्रेनस्टॉर्मिंग ही आपने ना की हुई, आपको इकॉनमी और मिलिट्री को आपस में लड़ाना नहीं आया, आपको पॉलिसी मेकिंग का इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान के साथ क्या रिलेशन है, क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान की इकॉनमी को किस तरह नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है, अगर आप ये नहीं कर रहे, ठीक है जी, अगर आप ये तीसरा महीना जब आपका शुरू होगा और अगर आप इस एबिलिटी को डेवलप नहीं कर रहे, तो तीसरे महीने में भी आप ऐसे नहीं लिख पाओगे। आपका वही डर रहेगा, सर लिखा नहीं जा रहा, सर माइंड से आइडियाज़ नहीं निकल रहे। क्यों, क्योंकि आप ये स्टेप्स ही नहीं फॉलो कर रहे थे। ये क्या है, क्लासरूम वो क्या क्या काम करता है उसको यहाँ पे लिखा, आपका फ्यूचर ऑफ नेशन कैसे डिसाइड होता है उसको यहाँ पे लिखा, और फिर देखा कि क्लासरूम कैसे फ्यूचर ऑफ नेशन को डिसाइड करता है, और उसके बाद आपने क्या कर दिया, बेहतरीन सी ऊपर थीसिस स्टेटमेंट लिख दी। ये क्या है, ये तो एस्से का कॉन्सेप्ट है, लेकिन एस्से असल में 2 ही तो इम्तिहान है ना, तो दूसरा जो आपका पहला इम्तिहान है एस्से का, उसमें आपकी जो हेल्प कर रहा होगा ये आवर 9 है, ठीक है जी, आवर 9 आपकी वो हेल्प कर रहा है। और इसके वो 9th पे मैं क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तब तक कंटेंट नहीं होगा, कंटेंट के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करोगे, लिख नहीं पाओगे, और कंटेंट को अपने सिलेबस के हिसाब से कवर नहीं करोगे तो सुकून नहीं मिलेगा, वर्ड्स अपने बेहतर नहीं करोगे, MCQs नहीं होंगे तो लिखने की एबिलिटी ख़त्म होती जाएगी। आपने इन सेशंस को, ये जो 15-15 मिनट के आपके 3 सेशंस ये नहीं करोगे तो कभी भी रिवीजन ही नहीं कर पाओगे, चीज़ें आपको याद ही नहीं रहेंगी, और जब तक आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी तो तब तक आप क्या ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए इसको मैंने आवर 9 रखा हुआ है, इसको 8 रख सकते हैं, इसको 7 भी आप रख सकते हो, लेकिन ये तब रखिएगा जब आपके पास कंटेंट हो,
इस तरह का कंटेंट हो, नोट्स हों, शॉर्ट हों, 2-4 सब्जेक्ट आपने कवर किए हुए, तब आपका दिमाग चलेगा। अभी इस मोमेंट पे अगर आप इसको करना शुरू करोगे ना, आपका माइंड खाली होगा, मे बी आप डिप्रेस्ड हो जाओ, आपका सर हमसे तो हो ही नहीं रहा, लेकिन ये आवर मंथ कौन सा है, मंथ 3 है, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है। हर चीज़ रिसर्च्ड है, हर चीज़ अप्लाई करके आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ, इसीलिए शायद आपको चीज़ें पसंद भी आती हैं। अब पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डू कमेंट, मतलब अच्छा लगता है, लिटरली बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, और नेक्स्ट मॉर्निंग आपकी शुरू होती है, ठीक है जी, उसमें आपने सिर्फ 15 मिनट आपने जो लास्ट डे एफर्ट की थी ना, जो नोट्स बनाए थे क्विकली गो थ्रू कर दिया आपने, जो ग्रामर के 1-2 कॉन्सेप्ट सीखे थे उनको रिवाइज कर दिया, फिर अगला दिन अपना शुरू करें। और अगला दिन कहाँ से शुरू होगा? सेम वही आवर 1 से। और ये आपको शायद 9 महीने, शायद 10, शायद 12 या शायद 14 महीने आपको इसी तरह अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज रखना पड़े। इसी तरह आपको क्या करना पड़े, अपने आप को इसी तरह वीकली, मंथली, डेली प्लानर्स पे आपको ट्रेन करना पड़े। ट्रेन करेंगे तो ही काम होगा। आपकी ये ट्रेनिंग बड़ी ज़रूरी है, ये आपको डिस्ट्रैक्ट होने से, आपको रास्ते से भटक जाने, डिस्ट्रैक्ट होने से रोकेगा। और ये क्या था जी, आपका वो वादा जो आपने किया, होपफुली आप यहाँ तक बने रहे। और एंड पे जाते जाते मेरी सिर्फ आपसे कुछ चंद रिक्वेस्ट हैं, रिक्वेस्ट नहीं, अ फ्यू रिक्वेस्ट मेरी कुछ आपसे क्या हैं, गुजारिशें हैं। ऑनेस्टी रखिएगा, मेरे साथ ऑनेस्ट होंगे नहीं है कोई मसला नहीं है, अपने साथ ऑनेस्ट होइएगा। आपको पता होगा कि मैंने ये प्लानर बनाया था, मैंने करना था, मैंने नहीं किया। खुद को रिवॉर्ड दें, अगर आप टाइम पूरे पे काम कर रहे हैं, खुद को पनिशमेंट भी दें। पनिशमेंट कैसी होती है, अभी भी इस मोमेंट पे भी मेरा जो इंस्टाग्राम का वो जो स्क्रीन टाइम होता है वो 30 मिनट्स के ऊपर मैंने उसको लॉक लगाया हुआ। 30 मिनट्स से ज़्यादा मैं इंस्टाग्राम को स्क्रॉल नहीं कर सकता। अपनी वीडियो अपलोड करने के लिए मैं उसको रिमूव कर देता हूँ। यूट्यूब, मैं एडिक्टेड हूँ यूट्यूब का, ठीक है जी, अच्छा कॉन्टेंट कंज्यूम करता हूँ, लेकिन इतना कॉन्टेंट जो मैं कल को काम भी में ला सकूँ, उसके ऊपर 1 आवर 30 मिनट की लिमिट है। आपको चाहिए कि 30 मिनट यूट्यूब को दें, 30 इंस्टा को दे दें, ठीक है जी, काम की चीज़। उसके बाद आपकी ऐप लॉक हो जाए, आप उसको ओपन ना कर पाओ। और ख़ुद के साथ ये प्रॉमिस करो, रिलाई ऑन डिसिप्लिन नॉट मोटिवेशन। ये वीडियो देख के अभी आपके अंदर के डोपामीन रश होगा, आपके एड्रेनलिन जागेगा, ठीक है जी, और आप एकदम क्या करोगे, मोटिवेटेड फील करोगे और दूसरे दिन खुश हो जाओगे। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन लाइए, मोटिवेशन को भाड़ में फेंकिए, अपना जो प्लानर है उसके साथ स्टिक रहिए, बातें कम कीजिए, पूछिए कम और लिखिए ज़्यादा, अमल ज़्यादा कीजिए। ये वीडियो देख के अगर इसके बाद भी आपको कोई अगर टाइम टेबल की वीडियो चाहिए तो फिर आप सलामत रहें, मैं तो यही दुआ करूँगा। और हमेशा याद रखिएगा कि रिटन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि द एग्ज़ाम दैट यू आर गोइंग टू अपीयर इन इज़ CSS रिटन एग्ज़ाम। ये आपका रिटन एग्ज़ाम है, लिख के देना है। 6 दिन में 12 पेपर लिख के देने हैं, हाथों की सत्यानाश हो जाती है। तो अगर ये प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे, नोट्स मेकिंग बनाने की, बुक्स को समराइज़ करने की, ये यहाँ किस तरह के नोट्स की, इस तरह की, तो मुश्किल हो जाएगा। और एंड पे जहाँ पे हेल्प चाहिए हो, आस्क फॉर हेल्प, आई एम हियर। मैं इसीलिए यहाँ पे हूँ कि आपकी हेल्प कर सकूँ। सो जी, ये वो प्रॉमिस था जो आपने किया, और आई होप आपको चीज़ें पसंद आ रही होंगी। यू कैन यूज़ द कमेंट सेक्शन और व्हाट्सएप। हाँ, व्हाट्सएप के ऊपर आप फिर वो कह रहे होते हो, द नंबर इज सेम, अब तो आपको याद भी होना चाहिए, 0314232325 और 150, ठीक है जी, 150। तो ये व्हाट्सएप करके ये प्लानर ज़रूर लीजिएगा, इसके बगैर नहीं होगा। थैंक यू सो मच जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक बने रहने के लिए। प्रॉमिस पूरा कीजिएगा और अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं जिसमें हम ऑप्शंस की डिस्कशन कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।